हे प्रेज द लॉर्ड। मैं आज की बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज के दिन चंद बातें उपवास और प्रार्थना के विषय में आपको बताना चाहता हूं। और बड़ा ही सुंदर सा हमारा समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचनों से ढूंढेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन उपवास और प्रार्थना इस दो बड़े महत्वपूर्ण आत्मिक अनुशासन के बारे में, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के बारे में जो हर एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्या कहता है। एक छोटी सी प्रार्थना, उसके बाद मैं परमेश्वर के वचनों में आपको ले जाना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं जब हम आपके पवित्र वचनों में से सुनेंगे और सीखेंगे। पिताजी आप हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं। परमेश्वर हमारे सबके हृदय में आपकी शांति रहे प्रभु, जो आपके वचनों से पिता हमें सिखाना। धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। वेल कलीसिया, मैं आपका फिर से एक बार बाइबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। हमारे चंद समय जब हम बाइबल स्टडी में बिताएंगे, मैं एक ही विषय के साथ में आपके साथ में जुड़े रहूँगा। आने वाले चंद दिन हम परमेश्वर के वचनों से उपवास और प्रार्थना इस एक तरीके को, एक आत्मिक डिसिप्लिन को हम सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए किस प्रकार से मदद करता है। राइट, उपवास और प्रार्थना जो शब्द है हमारे जीवन से, अगर आप विश्वासी हो और कलीसिया में जाते हो तो आपके जीवन से बड़ा जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, शायद से आपने उपवास और प्रार्थना किया होगा, शायद से आपने जब आप परेशानी में हो तो उपवास प्रार्थना किया होगा, शायद से जब आप बीमारी की परिस्थिति में हो तब आपने उपवास और प्रार्थना किया, शायद से हमारा देश मुश्किलों से गुजर रहा है तब आपने उपवास प्रार्थना किया होगा, या आपको कर्जों से मुक्ति चाहिए तो उपवास प्रार्थना किया होगा। कुछ लोग शादी होना है इसलिए उपवास और प्रार्थना करते हैं। हम अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग समस्याओं को लेकर हम उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके का आपने इस्तेमाल किया, आप अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग परिस्थितियों में जब आप प्रभु की उपस्थिति में गए, ये कोई गलत बात नहीं है, आपने बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी, आपने प्रॉब्ली सही किया है। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के पास में नहीं जाएंगे तो हम किसके और जाएंगे फिर। राइट, और इसलिए आज के इस बाइबल स्टडी में मेरा एक उद्देश्य रहेगा कि मैं आपको उपवास और प्रार्थना, ये जो आत्मिक डिसिप्लिन है, उसके और भी गहराइयों के रहस्य की ओर मैं आपको लेकर जाऊं और बता नहीं पाऊँ कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर किस प्रकार से बात करता है। उपवास और प्रार्थना सही मायने में परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। उपवास और प्रार्थना जब हम करते उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमने हमारा समय जब हम उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं तो किस रीति से बितना चाहिए, उन सारी बातों को लेकर हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। चंद गलत फहमियाँ जो हमने पाल रखी है। उपवास और प्रार्थना ये होता है कि हम बरसों से करते आ रहे हैं तो वी गेट यूज्ड टू इट। हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। उपवास और प्रार्थना में क्या बड़ी बात है, थोड़े समय खाने नहीं खाऊंगा, थोड़े समय प्रार्थना करते बैठूंगा, हो गया हमारा काम। हम ट्रीट करते हैं इसको जस्ट लाइक एन रिलीजियस ड्यूटी। अगर मैं उपवास और प्रार्थना नहीं करूँगा, लोगों को सोच देखो इस प्रकार से, अगर मैं नहीं ऐसा प्रकार से करूँगा तो प्रभु मुझ पर क्रोधित हो जाएगा, प्रभु मुझ पर नाराज हो जाएगा, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। और ऐसे कई सारे गलत फहमियाँ हम हमारे जीवन में पाल के रखते हैं। ठीक है, गलत फहमी इस प्रकार से होती है कि हम सोचते हैं कि उपवास और प्रार्थना एक बड़ा सुंदर सा तरीका है जिसमें हम परमेश्वर को ब्लैकमेल कर सकते हैं। प्रभु तो प्रार्थना को सुन, नहीं तो देख ले फिर। नहीं, उपवास और प्रार्थना परमेश्वर को ब्लैकमेल करने का तरीका नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। ठीक है, हमारे कंपनियों में अगर जो मालिक है नौकरों को पेमेंट नहीं देता है ठीक से, या सैलरी बढ़ाता नहीं, तो लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और हम सोचते हैं इस प्रकार से कि परमेश्वर जो है हमारे मालिक है, अगर हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और खाना नहीं खाएंगे और ऐसे ही रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। नहीं, ये भी गलत बात है, ये भी गलत विचारों के साथ में उपवास और प्रार्थना में बैठना इस प्रकार से है। ठीक है, और बातों को बताना चाहता हूँ। उपवास और प्रार्थना का इस्तेमाल लोग कभी कभी अपने वजन को घटाने के लिए करते हैं।
ठीक है, मैं चलो उपवास और प्रार्थना, चलो उपवास एनीवे हमको उपवास रखना है क्योंकि मुझे वजन घटाने के, चलो उपवास के साथ में थोड़ी देर प्रार्थना भी कर ले, एक आत्मिक कार्य भी हो जाता है, एक ही तीर में दो शिकार, वजन भी कम हो रहा है और हमारे जो आत्मिक भी उन्नति हो रही है इस प्रकार से। ये गलत बात है। जब हम उपवास और प्रार्थना के उद्देश्य को जानेंगे तो इन सारी बातों को हम भली बातें वचनों से हम सीखेंगे, ठीक है। और उपवास और प्रार्थना का हम सोचते कि उपवास और प्रार्थना जो है मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही परमेश्वर ने करना है, ठीक है। आप में से प्रोबेबली बहुत से लोगों ने ऐसे ही इसी उद्देश्य के साथ में उपवास प्रार्थना किया होगा, प्रभु मैं जैसा चाहता हूँ तू उसी प्रकार से कर और इसलिए मैं उपवास प्रार्थना के लिए बैठा हूँ, ठीक है, तूने मेरी ही बातों को सुनना है। और इस सारी गलत फहमियों को, ठीक है, ऐसे तो कई सारी गलत फहमियाँ और भी हो सकती है, ठीक है। अरे आप सोचो आपकी क्या गलत फहमी है, राइट, सोच के रखो और उसके बाद में जब हम वचनों की बात साथ में जाएंगे तो हमारी गलत फहमियों को भी हम दूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ा ही सटीक रीति से कहता है तेरे वचनों के खुलने से क्या होता है, प्रकाश होता है। आमीन। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है और हमें प्रकाश उज्याले की जरूरत है, ठीक है। अगर हम अंधकार में हम कुछ देख नहीं पाते हैं, गलत फहमी में हम हमारे सोच विचार के अनुसार अगर हमारे आत्मिक जीवन को जीने की हम शुरुआत करते हैं तो शायद से हम मार्ग भटकते हुए कहीं और निकल जाए, ठीक है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे वो करता है, लिखा है, उसी प्रकार से जाना चाहिए। हमारे लिए एक मापदंड है, ठीक है, हमारे लिए मापदंड इसी के अनुसार हमें चलना है और देखना कि प्रभु ने हमारे जीवन को किस प्रकार से आशीषों से वो भरता है, ठीक है। अरे परमेश्वर के वचनों से हम जाएंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से सिखाता है, किस प्रकार से मदद करता है उपवास और प्रार्थना इस बातों को करने के लिए। उपवास और प्रार्थना का जो अर्थ है, उपवास और प्रार्थना का आने वाले दिनों में मैं कई और सारी डेफिनेशंस या व्याख्या जो है उपवास और प्रार्थना के बारे में बताऊंगा, पर एक सिंपल सी उदाहरण, एक सिंपल सा जो व्याख्या है, डेफिनेशन है, उसको मैं आपको बता दूं, ठीक है। उपवास का अर्थ होता है उस समय का भोजन त्यागना, ठीक है। ऑलराइट, हम डेफिनेशन को मैं कंप्लीट कर लो, उसके बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। आप लिख रहे हो तो बड़ी बेहतर बात रहेगी, ठीक है। सो उपवास का अर्थ है हम उस समय का भोजन त्याग कर उस समय का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित हो, ठीक है। जो डेफिनेशन है बड़े सीधे और सिंपल शब्दों में है, ठीक है। उपवास का अर्थ है कि हम भोजन करने के उस समय को त्याग कर उसी समय का इस्तेमाल परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर करते ताकि उसकी इच्छा को जानने पाए, ठीक है। हम फुल फोकस केंद्रित रहते हैं, ठीक है, फुल फोकस के साथ में बैठे रहते हैं, ठीक है। और उपवास का अर्थ इतना ही नहीं कि तुम भोजन त्याग रहे हो, ठीक है। उपवास का अर्थ इतना है कि जो समय, जो खाना बनाने का समय, खाना खाने का समय है, रिलैक्स और रेस्ट करने का समय, उस समय को हम त्याग कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर फुल फोकस के साथ में हमारे शरीर को हम एक प्रकार के डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में लेकर आते हैं, उसके ऊपर हम अधिकार चलाते, नहीं मेरे शरीर मैं ये समय प्रभु को देना चाहता हूँ। और उसी प्रकार से भोजन को जब हम त्यागते हैं, उसके साथ साथ में मोबाइल फोन्स को त्यागना, टेलीविजन देखने को त्यागना, कामों को जो हम दिन भर के दिनचर्या के काम करते हैं उसको त्यागना, ठीक है। हमारे जो इंपॉर्टेंस काम, हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण काम है उसको त्याग कर संपूर्ण समय, संपूर्ण कंसंट्रेशन के साथ में बैठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास लेकर प्रार्थना करते हैं, उस एक तरीके को परमेश्वर का वचन सही प्रकार की उपवास और प्रार्थना को यहाँ पर बताता है। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें उपवास और प्रार्थना के तरीके को सिखाया। वचनों में इस प्रकार से लिखा है, सेवकाई के तुरंत बाद, सेवकाई के तुरंत बाद नहीं, सेवकाई के तुरंत पहले, ठीक है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह कुछ काम कर रहा था और उपवास भी कर रहा था और उसके बाद में शैतान ने उसको परखा, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई की शुरुआत, ठीक है, एक प्रकार से अगर हम आत्मिकता में मजबूत होना है, उपवास प्रार्थना के साथ में जीवन शुरुआत करो, ठीक है। अगर आप लोग जो इंतजार कर रहे हो शादी के लिए और चाहते हो कि अच्छा जीवन साथी आपके जीवन में मिले, न शादी के बाद उपवास प्रार्थना, शादी से पहले प्रभु की उपस्थिति में रहकर उपवास और प्रार्थना के साथ में प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करो। अगर परिवार आप हो, पति पत्नी हो, आप सोचते हो कि हमारा सब कुछ ठीक होने के बाद में हम दोनों मिलकर बैठेंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे, नहीं। जब हमारे रिश्तों में मजबूती चाहिए
पति और पत्नी अलग अलग समय पर लेकर या एकत्रित समय में आकर उपवास और प्रार्थना में समय बिताओ, और देखो परमेश्वर कितनी मजबूती हमारे रिश्तों में और परिवारों में देता है। परमेश्वर का वचन मदद करता है इस प्रकार से। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास में था और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को इस रीति से उत्तर दिया। पता है आपको वचनों में क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचनों से, शब्दों से जीवित रहेगा। वो प्रायोरिटी, अपने जीवन की प्राथमिकता को वो सेट करता है और बताता है शैतान को, शैतान तू मुझे भूख से तू डरा नहीं सकता, मेरा तो कार्य है कि परमेश्वर की सेवा करना इस प्रकार से। और प्रभु यीशु मसीह एक सही और सटीक उत्तर उसको वहां पर देते हैं। इसलिए कलीसिया, हमें उपवास और प्रार्थना को हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय देकर उसको करने की जरूरत है। ठीक है, मैंने इन दिनों में हमारे कलीसिया के कुछ विश्वासी भाइयों बहनों से मैं बात करता हूँ, फोन पर बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा आत्मिक जीवन किस प्रकार से चल रहा है। बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन बहुत ही ठंडे जगह पर आकर स्थिर या स्टैग्नेंट या रुक चुका है इस प्रकार से। उनको ज़्यादा समय प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है, ज़्यादा समय वचन पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, प्रभु से दूर जाकर गलत कामों में, गलत जगहों पर अपना वो समय बिताते हैं। ठीक है, 24 आवर्स आपको भी दिए हैं, 24 आवर्स मुझे भी दिए हैं। 24 आवर्स परमेश्वर ने पौलुस को और पतरस को, और परमेश्वर ने 24 आवर्स अब्राहम को, इसहाक को, दानियल को और बाइबल के उन सारे विश्वास के योद्धाओं को भी दिए थे। पर उन्होंने वचनों में हम पढ़ते, उन्होंने समय का कैसा इस्तेमाल किया, और आज मैं और आप समय का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ ऑल टाइम गेम। देखो हमारे समय, जितना ज्यादा समय दिन का 24 आवर्स में से जितना ज्यादा समय हम परमेश्वर से जुड़े रहते, मैं तो कहूँगा कि परमेश्वर हमारे लिए एक प्रकार की इनहेलिंग की प्रक्रिया की जैसा होना चाहिए। हम सांस लेते छोड़ते, और इतना ही जरूरी जितना हमें सांस लेना और छोड़ना है, उतना ही जरूरी परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, उसका वचन, प्रार्थना, उसमें उसकी आराधना में समय बिताना, और ज़्यादा अगर है तो उपवास और प्रार्थना के साथ में समय बिताना होना चाहिए। आमीन। कलीसिया इन दिनों में आत्मिकता में मजबूत हो। बहुत से परिवार आज टूटने की कगार पर है। बहुत से परिवारों में वो पहले जैसी प्रीति, एक दूसरे के प्रति का प्रेम तो मैं समझता हूँ, पर उनका प्रेम मसीह यीशु के प्रति, उस परमेश्वर के प्रति जिसने उनसे इतना गहरे रीति से प्यार किया, ठंडा पड़ चुका है। उसके उपस्थिति में जाने की भी उनको इच्छा नहीं है। प्रार्थना के ऊपर, वचनों के ऊपर, जब थोड़े समय दिन पहले इतना मजबूत विश्वास था उनका, इतना जोश उनके जीवन में था, अब जीवन पूरा ठंडा पड़ चुका है। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, उपवास और प्रार्थना हमें एक नया बल देता है। उपवास और प्रार्थना हमारी मदद करता है ताकि हम उस जीवन को, जो बहुतायत का जीवन है, उस जीवन को जो आनंद से और भरपूर से भरा हुआ जीवन है, जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है, हम फिर से एक बार पा सकते हैं इस प्रकार से चंद बातों को। ठीक है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट्स जाना चाहूँगा बड़े सिस्टमैटिकली। ठीक है, प्रोबेबली आज के दिन मैं सब कुछ कवर ना करूँ, पर देखूंगा कितना ज़्यादा बातें मैं आपको परमेश्वर के वचनों से बता सकता हूँ। ठीक है, सो पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास और प्रार्थना करने के तरीके परमेश्वर का वचन जो बताता है, कई सारे तरीके रहेंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैं सभी बातों को 100% उपवास और प्रार्थना की बातों को जो वचनों में लिखा है मैं जानता नहीं, कई सारे और भी तरीके रह सकते हैं, पर मैं आपको समझने के लिए और मेरी कलीसिया को विशेष तौर से और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर समझने के लिए चंद बातों को मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, पहली महत्वपूर्ण बात, उपवास प्रार्थना हमारी परमेश्वर के साथ में मजबूत रिश्तों में बंधने के लिए मदद करती है। ठीक है, लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। उपवास प्रार्थना हमारी परमेश्वर के साथ में मजबूत रिश्तों में बंधने के लिए मजबूत करती है। ठीक है, मैं ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अलग
दृष्टिकोण से उपवास और प्रार्थना को जो वचन कहता है उसके आधार पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उपवास और प्रार्थना का लिमिटेड अर्थ नहीं है मैं बीमार हूँ उपवास करूँगा, मैं मुश्किलों में हूँ उपवास प्रार्थना करूँगा, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हूँ मैं उपवास प्रार्थना करूँगा, मुश्किलों के दौर से गुजर रहा हूँ उपवास प्रार्थना करूँगा। नहीं, ये हमारे खुद के सोचने के प्रॉब्ली तरीके रह सकते हैं, पर गलत नहीं है। पर हम इस समय परमेश्वर के वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है। कलीसिया, मैं बताना चाहता हूँ उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी कलीसिया सभी लोग इन दिनों में एक एक करके उपवास और प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसा आपका समय बीत रहा है। ठीक है, आप सोचते हो आपका नाम लिस्ट में है इसलिए आपको प्रार्थना करनी है, इसलिए आप प्रार्थना करते हो, या प्रभु आपसे नाराज हो जाएगा, पास्टर आपसे पूछेगा कि भैया और भाई या बहन प्रार्थना किया नहीं किया इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हो, या आपकी खुद की इच्छा है, आप एक्साइटेड हो, आप उस दिन का इंतजार कर रहे हो कि मेरा टर्न कब आएगा और मैं प्रार्थना करूँगा। प्रश्न आपके लिए, सोचो और देखो कि आपको आपके प्रश्नों का, इस प्रश्न का जो मैं आपको पूछा क्या उत्तर मिलता है। ठीक है, राइट। सो उपवास का जो समय होता है या उपवास के साथ प्रार्थना करने का जो समय होता है, हम यूँ करते हैं कि उपवास का जो उपवास क्यों रखा जाता है, उपवास का अर्थ है कि हम खाने को त्यागते हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं हमारे शरीर से और हमारे जो शत्रु है, दुश्मन शैतान, उससे भी कहते हैं भोजन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, मेरे मसीह की उपस्थिति में जाना, मेरे प्रभु से मुझे प्यार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे जीवन के लिए है। दुनिया की सारी बातें हमें बड़ी अच्छी लगने लगती है, बुरी और दोनों बातें हमको बड़ी अच्छी लगने लगती है, और यही सारी बातें जो है हमारे आत्मिक जीवन के लिए रुकावट बनती है। मैंने को एक वचन मिला, प्रभु यीशु मसीह इस एक पैराबल को या इस एक घटना को बताते, उस वचनों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर सा वचन है। प्रॉब्ली आपने उस वचन को कभी इस एक नजर से नहीं देखा होगा। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 वचन से लेकर तो 20 वचन तक के। ठीक है, यहाँ पर बड़े भोज का दृष्टांत इस प्रकार से हेडिंग दिया गया हुआ है, जहाँ पर एक परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह इस एक दृष्टांत को बताते हैं। पर मैं वचनों को 16 वचन से पढ़ना चाहूँगा एंड 16 to verse 20 में इस प्रकार से लिखा है। प्रॉब्ली 15 से पढ़ेंगे। देखो तो वचनों क्या लिखा है। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और आवश्यक है कि उसे देखूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। और इस प्रकार से उन जिन आमंत्रित लोगों ने एक्सक्यूज दिया। ठीक है, यानी क्या होता है आगे में पता है। प्रभु यीशु मसीह इस कहानी को बताता है, उसने उन जितने भी आमंत्रित थे उनको नहीं बुलाया, पर जो रास्ते पे खड़े थे उन सबको उस भोजन के लिए बुलाया। परमेश्वर के उपस्थिति में उपवास के साथ में बैठने का अर्थ है परमेश्वर के साथ में भोजन करना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, गेट दैट राइट। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का अर्थ है परमेश्वर के साथ में भोजन करना। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ। आमेन, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसके उपस्थिति में बैठते हैं, कैसी भूख और कैसी प्यास हमें। आत्मिक जीवन जब एक बार हमारा मजबूत होता है, हमें एक प्रकार की धुन लगती है उस परमेश्वर की। उपवास और प्रार्थना में बैठना एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव है मेरे प्यारो। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और उसकी उपस्थिति में बैठकर उस आनंद को लेते हैं। इस भोजन में अगर आप आगे वचनों को पढ़ते, लेट मी रीड दैट वर्ड्स, बड़ा सुंदर सा वचन है। 20 वचन 21 वचन में कहता है इस प्रकार से, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर
कंगालों, टुड्डों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों और जो जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसकी उपस्थिति की जिसको चाहत है, उसकी उपस्थिति में जाकर उसके साथ में भोजन करने की जिसको चाहत है, वो दूसरे कामों में अपना समय नहीं बिताएंगे। बहुत से लोगों का प्रॉब्ली ये तरीका होगा, ओके आज मंडे है और मेरा उपवास का दिन है, मैं दिन भर काम करूंगा और शाम के समय दिन भर खाऊंगा भी नहीं। हाँ बाबा, मैं खाऊंगा तो क्या, परमेश्वर क्या सोचेगा, चाय तक नहीं पीऊंगा मैं, थोड़ा सा भी चीजों को नहीं खाऊंगा और रात के समय बैठूंगा और खाऊंगा और छोटी सी प्रार्थना करके सो जाऊंगा। ठीक है, हम में से लोग इस प्रकार से सोचते हैं, उपवास और प्रार्थना का ये तरीका। ठीक है, या हम सोचते हैं कि हम सब काम करेंगे, उसके बाद में जब समय मिलता है तो थोड़ा समय उपवास और प्रार्थना में बिताएंगे। ठीक है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तो मैं मेरे कमाने का समय है। ठीक है, अभी तो मेरा कॉलेज जाने का समय, अब तो मेरा ऑफिस जाने का समय। ऐसे बिजी स्केड्यूल में मैं कैसे उपवास और प्रार्थना को करूं? और परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर दूरी से परख लेता है और बताना चाहता है वचनों के द्वारा कि कितने भी जरूरी काम हमारे जीवन के लिए क्यों ना होने दो, अगर कुछ जरूरी हमारे जीवन के लिए है तो वो हमारा आत्मिक जीवन मसीह के साथ में गहरा इसका रिश्ता और प्यार। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, समझाता है, समझने के लिए मदद करता है। सफन्याह की किताब के 3 अध्याय के 17 वचन में एक वचन मुझे मिला था। पढ़ते पढ़ते मैं उस वचन के पास में आया और मैं सोचा मैं उस वचन को भी आपके पास में बांट दूं। सफन्याह की किताब 3 अध्याय, सफन्याह की किताब 3 अध्याय और उसका 17वां वचन यहाँ पर एक बड़े ही इंटीमेट रिलेशन के बारे में वचन बताता है। परमेश्वर कितना तैयार रहता है उससे जो भेंट करते, उसकी उपस्थिति में आते, उसके साथ में रिश्ता रखना चाहते, उपवास के साथ में बैठकर प्रार्थना करना चाहते उन लोगों के लिए। प्रभु ये वचन आपके लिए आशीष का कारण हो सकता है। लुक एट व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। जफन्याह 3:17 में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। बचाने में, उद्धार का अर्थ यहाँ पर बचाना, सुरक्षा देना। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। परमेश्वर मगन होता है मेरे प्यारों। ठीक है, जब हम उस उपवास और प्रार्थना के साथ में उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, वचन कहता है मगन होता है वो परमेश्वर, आनंदित होता है, अपना प्यार हम पर वो न्यौछारता है और कहता है कि तुम मेरे नजदीक और मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। लेट्स बिल्ड अप आवर रिलेशनशिप, हमारे अपने एक दूसरे के रिश्तों को पहले मजबूत करेंगे। हनोक जो था प्रभु के साथ साथ में चला। ठीक है, कितना समय उसने उपवास और प्रार्थना किया मुझे ये पता नहीं, डिटेल्स लिखे नहीं है, पर कितना नजदीक का परमेश्वर की सारी बातों को वो जानता था। प्रभु ने उसको उठा के लेकर चले गया। राइट, परमेश्वर का वचन यहाँ पर दाऊद के शब्दों से अगर मैं कहूँ तो दाऊद उसकी तुलना कहता है एज द डियर पैंसर, जिस प्रकार से हिरनी पानी के लिए, जल के लिए, ऐसा नहीं लिखा है कि प्यासी है, लपलपाती है, उसकी जीभ ऐसे लपलपाती है, कहाँ है पानी, कहाँ है, किधर जाऊँ मैं, कहाँ से पीऊँ, कैसे पीऊँ, कहाँ पानी में मुझे मिलेगा। और ये भूख और ये प्यास परमेश्वर का वचन हमसे मांगता है जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ में उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं इस प्रकार से। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है जितना नजदीक हम परमेश्वर के जाएंगे, जितना नजदीक, उसका कोई लिमिट, जितना नजदीक आप उसके जाओगे उससे कई नजदीक वो आपके आना चाहता है, मेरे आना चाहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात आज हमने देखा कि उपवास प्रार्थना हमारी परमेश्वर के साथ में मजबूत रिश्तों में बंधने के लिए मदद करता है। ठीक है, हाउ क्लोज इज योर रिलेशनशिप विथ योर गॉड। मैं प्रश्न पूछता हूं आपका कि आपका परमेश्वर से कितना गहरा रिश्ता है।
कब आपने आखिरी बार था जब प्रभु की उपस्थिति में बैठकर रोया और कहा कि प्रभु मुझे तुझे मिलना है, मुझे तुझे देखना है, मुझे तेरी आवाज़ को सुनने का है। उपवास प्रार्थना एक बेहतर तरीका परमेश्वर का वचन बताता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और 3 बातें रहेगी जो मैं आपको प्रॉब्ली कल मैं आपको बताऊंगा कि उपवास प्रार्थना हमारी मदद करती है ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ सुने। ठीक है, कल प्लीज ट्यून होना मेरे साथ में। उपवास प्रार्थना हमारी मदद करती कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, उपवास प्रार्थना हमारी मदद करती कि हम हर सही उद्देश्य को रख कर प्रार्थना करें। ठीक है, हमारे उद्देश्य सही रहे। प्रभु मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, कार चाहिए, घोड़ा गाड़ी चाहिए, नहीं। वचनों में इस प्रकार से लिखा हमने, हमारी इच्छा नहीं उसकी इच्छा के अनुसार। सो एक बेहतर सही उद्देश्य के साथ में प्रार्थना करने के लिए उपवास और प्रार्थना का जो तरीका है वो हमें सिखाता है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, उपवास प्रार्थना हमारे विश्वास को और आत्मिक जीवन को मजबूत करती है। उपवास प्रार्थना हमारे विश्वास के और आत्मिक जीवन को मजबूत करती है। राइट, 3 चीज़ों को मैं आपको कल बताऊंगा। आज तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन था और पहली एक ही बातों को मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब उपवास और प्रार्थना के साथ में जाते हैं तो हमारे जीवन को उस रिश्ते को परमेश्वर मजबूत करता है। परमेश्वर के वचनों में से भी आने वाले दिनों में कई सारे और उदाहरणों को देखकर हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय के लिए क्या कहता है। हम छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचनों में से प्रभु जी सीखने के लिए, समझने के लिए मदद करना। प्रभु जी, हम प्रभु एक कमिटमेंट के साथ प्रभु यहाँ से उठने के लिए मदद करना, ताकि प्रभु जी हम उपवास और प्रार्थना का जो आत्मिक तरीका है बड़े ही गंभीरता से लेते हुए प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पाए जाए। और प्रभु जी और गंभीरता से रहकर प्रभु उपवास और प्रार्थना इस तरीके को हम करने पाए। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष